नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए छठी मैया की एक कथा लेकर के आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चंपा नाम की एक बहू अपने सास के साथ रहती थी। सास छठी मैया की परम भक्त थी और हर साल बड़े ही भक्ति भाव से छठ का कठिन व्रत करती थी। उसकी आस्था और पूजा की वजह से परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती थी। लेकिन चंपा को यह व्रत बहुत कठिन लगता था और वह इसे करने से डरती थी। एक साल सास अचानक बीमार पड़ गई और वह छठ का व्रत करने में असमर्थ थी। सास को चिंता होने लगी कि अगर इस व्रत नहीं किया गया तो छठी मैया नाराज हो सकती है और इसे परिवार को संकट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने चंपा से कहा, बेटा इस बार मेरी जगह तुम यह व्रत करोगी ताकि छठ मैया का आशीर्वाद बना रहे। चंपा ने पहले तो मना किया क्योंकि यह उसे व्रत बहुत कठिन और कठोर लगा, लेकिन सास के आग्रह और परिवार की भलाई को देखते हुए उसने अंत में व्रत करने का निर्णय लिया। सास ने चंपा को हर विधि और नियम समझाया। चंपा ने सास के मार्गदर्शन में स्नान ध्यान से लेकर नदी किनारे सूर्य को अर्घ देने तक सब कुछ किया। 4 दिनों के इस व्रत में चंपा ने बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरी श्रद्धा से पूजा की। व्रत के दौरान उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन शास्त्र के आशीर्वाद और विश्वास से उसे शक्ति दी। व्रत का चौथा दिन था और उगते सूरज को अर्घ देने का समय आया। जब चंपा ने सूरज देव और छठी मैया को अर्घ दिया तो उसे ऐसा लगा जैसा एक दिव्य शक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया हो। उसके मन में अद्भुत शांति और सुख की भावना जाग उठी। जब वह घर लौटी तो सास ने उसे गले लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी श्रद्धा और त्याग से छठी मैया जरूर प्रसन्न हुई है। तुम्हें संतान सुख और परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कुछ समय बाद चंपा को संतान की प्राप्ति हुई और परिवार में हौसला का माहौल बन गया। इसके बाद चंपा ने हर साल अपनी सास के साथ मिलकर छठ व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत से सास बहू के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया और दोनों के बीच गहरा प्रेम और आदर का भाव विकसित हुआ। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि विश्वास, समर्पण और एक दूसरे के प्रति आदर से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सास बहू का यह रिश्ता छठ पूजा की तरह पवित्र और अटूट बन गया। अगर दोस्तों आपको ये छठी मैया की अद्भुत कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखना ना भूलें।